इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीपीआई मिल राजधनवार में फ्रेंडली फाइट करेगी। दोनों इंडिया गठबंधन के घातक दल हैं, बावजूद इसके दोनों दलों ने राजधनवार से प्रत्याशी दिया है। दरअसल इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है, जबकि विश्रामपुर में कांग्रेस और राजद के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। वहीं धनवार में जेएमएम और माले के प्रत्याशी मैदान में हैं। इन दोनों सीटों पर भी दोस्ताना मुकाबला हो सकता है, हालांकि इसकी घोषणा बाद में होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद और सीपीआई मिल ने संयुक्त रूप से अपनी बातों को रखा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले चरण में 23 और दूसरे चरण में 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर, सीपीआई मिल 3 सीट पर और राजद 6 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही फंड का इस्तेमाल राज्य सरकार ने 5 सालों के दौरान नहीं किया। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपए दिया है। केंद्र सरकार की ओर से जल जीवन मिशन के लिए दी गई राशि का मात्र 50% फंड राज्य सरकार ने खर्च किया है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिले 4,2500 करोड़ में से झारखंड सरकार ने मात्र 2,2500 करोड़ रुपए खर्च किया है। इसी तरह से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत राज्य सरकार ने छोटे किसानों को लाभ नहीं पहुंचाया। टूरिज्म सर्किट के लिए राज्य सरकार ने अब तक कोई योजना ही नहीं बनाई है। गौरव वल्लभ ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने डिजिटल डकैती की है। यहाँ सभी काम के लिए रेट फिक्स है। झारखंड देश का पहला राज्य है जहां के मुख्यमंत्री बेल पर हैं, जबकि मंत्री और डीसी जेल में हैं। ने कहा कि साहब टूरिज्म सर्किट के लिए हम हर राज्यों को 1000 करोड़ रुपए की स्पेशल ग्रांट देंगे। आप योजना बनाओ। पूरे देश की हर राज्य ने योजना बना के देखी, पर झारखंड सरकार के पास समय नहीं था, ना विजन था, ना योजना थी, क्योंकि भ्रष्टाचार की योजना बन रही थी। वहां पे कंपटीशन ऑफ करप्शन हो रहा था, वहां कंपटीशन ऑफ लोगों को बदलाना हो रहा था, कंपटीशन ऑफ हेटेड वहां पे चालू किया जा रहा था। अभी पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत सरकार ने 86 करोड़ रुपया एलोकेट किया, और मत्स्य संपदा से किसको फायदा होता है? छोटे किसानों। जो छोटे किसान हैं वो मत्स्य संपदा से अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं। 86 करोड़ में से मात्र 48 करोड़ रुपया खर्च, तो पैसा मिल रहा है 2.5 लाख करोड़ रुपया पिछले 5 साल में केंद्र सरकार से मिला, पर पैसा खर्च करने के लिए तो योजनाएं बनानी पड़ेगी। यहाँ पे उन अधिकारियों का चयन किया जाता है जो भ्रष्टाचार की योजनाएं बना सके, डेवलपमेंट की योजना नहीं। और एक इकलौता राज्य है देश में जहां पे एक डीसी जेल में, एक चीफ इंजीनियर जेल में, एक मंत्री जेल में, एक मंत्री का पीए जेल में, एक मौजूदा मुख्यमंत्री बेल